सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड। अब देखिए म्यूचुअल फंड का भरोसा यहाँ पे जो है ना लगातार बढ़, हर महीने की 10 तारीख तक म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। इस महीने का डेटा कुछ यही कह रहा है और एचडीएफसी ने यहाँ पर भर भर कर शेयर बढ़ाए हैं। इवन यहाँ पर ना अब तक का सबसे बड़ा ईटीएफ का फंड अगर आप देखें तो ईटीएफ की एक ना उसे कैलकुलेट करेंगे, उस नंबर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा ईटीएफ वाला यहाँ पर ना खरीदारी कर रहा है एचडीएफसी। तो अभी देखिए सीधे यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड देखिए आप, निप्पॉन ने यहाँ पर 1.28% शेयर बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, पिछले बार क्या हुआ था, कम किया था, लेकिन यहाँ पर 1.28%। अभी हम रिटर्न क्या मिल रहा है इनको ये अभी हम देखेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने 6.78% की हिस्सेदार जो शेयर्स हैं वो बढ़ोतरी की जगह कम किए हैं, ध्यान रखिएगा। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.92% शेयर्स बढ़ाए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1.06% हिस्सा बढ़ाया है यहाँ पर शेयर्स का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड इन्होंने 1.68% शेयर्स बढ़ाए हैं और एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ यहाँ पर 142.72% शेयर्स बढ़ाए हैं। पिछली बार हम कह रहे थे कि एचडीएफसी के पास ज़्यादा नहीं, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे तो ईटीएफ वाला जो फंड है भाई उसने तो यहाँ पर जो ना ईटीएफ वाला फंड क्या, ईटीएफ ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर बढ़ाए हैं। मतलब इतना ईटीएफ और भी हैं जैसे एडलवाइस हैं, बाकी वगैरह वगैरह हैं, उनके पास इतने शेयर नहीं है जितने कि एचडीएफसी के पास है। ठीक है, 1.42% शेयर्स यहाँ पर जो ना बढ़ाए हैं। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 33.21% शेयर से यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी ना यहाँ पर अगर आप देखें एचडीएफसी ना एग्रेसिवली यहाँ पर जो है तो देखें तो खरीदारी कर रहा है। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड इन्होंने 23.67% शेयर्स घटाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस&पी बीएसई 500 ईटीएफ 0.57% शेयर्स यहाँ पर घटाए हैं और यहाँ पर एचडीएफसी एस&पी बीएसई 500 इंडेक्स फंड सेम है, एचडीएफसी एस&पी बीएसई 500 ईटीएफ वो सेम है। तो अगर आप रिटर्न की बात करें तो आप देखिएगा रिटर्न 102.56% निप्पॉन को इस वक्त यहाँ पर जो है ना मिल रहा है रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो 86.46% का यहाँ पे जो है ना रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है इससे ईटीएफ नहीं इंडेक्स फंड में। एसबीआई को 187%। अगर आप देखें तो सबको ये मिला। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ को यहाँ पर जो है ना 384.44% का यहाँ पर जो है ना गेन मिल रहा है। और अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि इनका जो खरीदने वाला रेट होगा जो एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ का, वो बहुत ही निचले स्तर का होगा, तभी यहाँ पर जो है ना कहीं इतना बड़ा गेन मिल रहा है। ठीक है, वो प्राइस तो अपने को नहीं पता कहाँ पर क्या होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रहा है। तो अभी इस वक्त की यहाँ पर जो है ना सबसे बेहतरीन जो न्यूज़ है वो ब्रैडकॉम ग्रुप की यही है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार हिस्सा बढ़ा रहे हैं। और अगर एचडीएफसी काफ़ी ज़्यादा है, एचडीएफसी की 4 यहाँ पर जो है ना एक इंडेक्स फंड है, एक ईटीएफ है और बाकी 2 और ईटीएफ है मेरे ख्याल से। हाँ, एक इंडेक्स फंड भी है और एक ईटीएफ है उनका है। तो 4 यहाँ पर ना एचडीएफसी के फंड से यहाँ पर जो है ना एक ईटीएफ है और 2 ईटीएफ है, 2 इंडेक्स फंड है, वो यहाँ पर शामिल है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो अब अभी ना इस वक्त यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव माहौल की ओर एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो है ना वो अपने हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो देखिए हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के जोन है। दूसरी बात, नए इन्वेस्टर कहाँ पर खरीदें, ये सबसे बड़ी बात है। कहाँ पर खरीदना चाहिए और यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर पुराना इन्वेस्टर है तो एवरेज करें या ना करें। तो देखिए इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग जोन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो 200 EMA और प्रॉफिट बुकिंग जोन कहाँ है। ये देखिए 2 रेजिस्टेंस लेवल है, एक तो 28 रुपये आपका, दूसरा 29 रुपये 50 पैसे। ये 2 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अब ये क्या है, देखिए रेजिस्टेंस लेवल है ऑब्वियसली बात है, लेकिन 200 EMA ना आपका पहला प्रॉफिट जो जोन है, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 28 रुपये, वहीं पर आपका 200 EMA है। अब यहाँ पर ना आपका RSI हीटेड है, पता नहीं वो कहाँ पर होगी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन 23 रुपये 65 पैसे है। ऑलमोस्ट आपका RSI जो है ना 85, 86, 87 के लेवल तक यहाँ पर पहुँचा, तो आपका आराम से यहाँ पर जो है ना 200 EMA के आसपास आना हो जाएगा, यानी कि 28 रुपये तक का यहाँ पर जो है ना जगह बनती है जाने की। ऑलमोस्ट वही बात है, वो वेडनेसडे थर्सडे के दिन के आसपास यहाँ पर जो है ना 28 रुपये के आसपास पहुँचेंगे, राइट। अब देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिए। हमने एक अच्छा खासा जो गेन है वो हमने देख ही लिया, ऑब्वियसली बात है। प्रॉफिट बुकिंग अगर होगी 2 या 3 रुपये या 4 रुपये तक की, अगर ये होती भी है, वैसे 4 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया है।
अगर हम बात करें 4 रुपये काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर होती भी है तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो बाइंग और डिप की ओर यहाँ पर जो है ना स्टॉक बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम है। आप देखिए आपके प्रोमोटर यहाँ पर जो है ना गुड न्यूज़ लेकर आए हैं, आपका म्यूचुअल फंड की तरफ से गुड न्यूज़ है, आपके स्टॉक में सारी चीज़ें सही हो रही हैं। वो जो एफ है उसको शो कॉज नोटिस है, उसको सभी लोगों ने समझ लिया मेरे ख्याल से मार्केट ने, और मार्केट यहाँ पर रिवॉर्ड कर रहा है। और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर जो है लगातार बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूरी बात समझ ली है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड दूसरों का पैसा यहाँ पर नहीं लगा, खुद का पैसा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरों का पैसा मैनेज करने में ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब वो म्यूचुअल फंड है तो हम लोग तो पॉजिटिव मानते हैं कि DIIs यहाँ पर जो है ना यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो हम उसे एक तरीके से पॉजिटिव ही मानते हैं। और हम इंडियन मार्केट में हैं तो हम DIIs को भी देखेंगे और FIIs को भी तो देखेंगे ही, लेकिन DIIs भी तो हमारे लिए मायने रखते हैं। हर महीने उनका डेटा आता है, डेटा क्या ऐसा निकल के आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो ये मायने रखता है। और अगर HDFC इस तरीके से बढ़ाएगा तो आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इवन ETF छोड़िए, ETF को आप साइड करिए, आपका जो इंडेक्स फंड है HDFC स्मॉल कैप, अगर वो यहाँ पर बढ़ाता है शेयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना ETF बहुत कम लोग बाई करते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप। अब HDFC का ETF है वो एक अलग बात है, HDFC का ETF जो है ना वो बाइंग होती है उसके अंदर। बट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स फंड की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा बिकता है और HDFC का तो टॉप पर आता है, तो ध्यान रखिए इस बात को। तो यहाँ पर ये रहे प्रॉफिट बुकिंग, जो निराश मत होइए अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है इसके आसपास, वो तो आनी तय है, क्योंकि इंजन चलते चलते, गाड़ी चलते चलते इंजन थोड़ा सा रोकना पड़ेगा भाई, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो वो पूरी बात यहाँ पर आई जाती है, सीधी सी बात है। थोड़ा सा तो हमें निचले लेवल देखने पड़ेंगे, वो बाइंग और डिप की तरफ बढ़ जाएगा। अब देखिए नए इन्वेस्टर का क्या, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, मार्केट उसको ही रिवॉर्ड करता है जो फियर में खरीदता है। सीधी सी बात है, फियर था 14 रुपए से गिरना स्टार्ट किया, 9 रुपए 25 तक गए, वो फियर जोन था, भयंकर फियर जोन। तो फियर जोन में जिन्होंने खरीदा होगा, ऑब्वियस सी बात है मार्केट सबसे ज़्यादा उसको ही रिवॉर्ड करेगा, और वो बैठ गए हैं पिंटी मारकर, और उनको रिटर्न मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बन रहा है, और उनको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, सीधी सी बात है। तो वो तो मौज में। लेकिन जब आप बुलिश जोन में चलते हैं, स्टॉक लगातार चलता है और आप खरीदारी करने की सोचते हैं, तो आपके साथ एक थोड़ा सा एक रिस्क ही यहाँ पर जो है ना रहता ही है, रिस्क रहता ही है। और आप सोचें कि बहुत बड़ी डिप मिल जाएगी, वो कहीं ना कहीं अब पॉसिबल नहीं दिखता है। अब जो है ना हवाएं जो है थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें अब चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो ये इसका भी हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। हम मूविंग एवरेजेस के बहुत ऊपर निकल चुके हैं, इवन हमने जो स्ट्रक्चर है वो 1 साल, वो 1.5 साल वाला, वो भी तोड़कर हम आगे निकले हैं। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड वाली बात है कि ऐसा यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के चार्ट पर ये देखने को मिल रहा है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो आप जहाँ पर लेंगे, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आपको 23 रुपये 65 पैसे 24 रुपये पर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको गेन होते हुए दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती हुई भी दिखेगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं, आपको यहाँ पर डरना नहीं है। अगर आप खरीदते भी हैं, आप यहाँ पर डरिए मत, आप थोड़ा सा जितना बाइंग कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा बचा लीजिए, 20% बचा लीजिए रुपया, ठीक है। अगर नीचे आता है, आपके लेवल से नीचे आता है, आप उधर खरीदारी कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा एवरेज बन जाए। यही एक स्ट्रेटजी है जो कि आप अपना सकते हैं। और यहाँ पर ना अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया ब्रैडकॉम ग्रुप को। आज सोचा कि आज थोड़ा सा निचले लेवल आने दो तब ले लेंगे, वो लगातार बढ़ते ही गया, फिर ऊपरी लेवल पर ही लेना पड़ा। आप यहाँ पर लेंगे 23 रुपये 25 पैसे पर, 23 रुपये 50 पैसे 60 पैसे पर। अगर आप लेते हैं 24 रुपये 25 रुपये के आसपास, अगर आप लेते भी हैं, आपको दिखाएगा 28 रुपये, फिर वो नीचे आए, फिर उसके अंदर बाइंग होगी। आपको पेशेंस रखना है। जिन्होंने 9 रुपये 25 पैसे में खरीदा था, उनको भी पेशेंस रखना पड़ा था। उनको भी क्या पता था कि ये यहीं से घूम जाएगा, हो सकता था कि 7 रुपये भी चला जाए, तो फिर वो बेचारा क्या करे। तो वही सारी बातें हैं, जब आप खरीदेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा आपकी बढ़ेगा, थोड़ा सा घटेगा, फिर एक अच्छी खासी तेजी आएगी, उसमें आपका पैसा बनेगा। फिर जब एक अच्छी खासी तेजी होगी ना, फिर ऐसे ही यहाँ पर जो है ना न्यू इन्वेस्टर फिर वो वही बात करेगा कि अब मैं रुकूँ या, तो ये साइकिल है, वो चलती रहेगी, उसमें कोई नहीं है। आपको लेना है तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। थोड़ा सा कैपिटल बचाइए, अगर नीचे आता है तो बस वहीं पर खरीदारी करिए। और सीधी सी बात है, लोग पेनी स्टॉक के अंदर बहुत पैसा खर्च करते हैं। आप देखिए 4-5 रुपए के आसपास, उनमें कुछ नहीं रखा। रियल फैक्ट यही है, आप एक लिस्ट देखेंगे ना, 100 में से कोई एक पेनी स्टॉक मिलता है, वो भी सालों में, हर बार आपको देखने को नहीं मिलता है, वो भी सालों में।
तो आप ये देखिए इस प्राइस रेंज पर आपके सामने जो स्टॉक है, ऐसा कोई भी स्टॉक है ही नहीं। आप अगर ढूंढने निकलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर बात है। अगर कोई हो तो बता दीजिएगा। सुजलोन की बात मत करिए, वो एक अलग चीज़ है। उनका पोटेंशियल मुझे पता है, आपके सामने रखा भी था कितना पोटेंशियल है उसके अंदर। सीधी सी बात है। वो डेट की बात, वो डेट फ्री हो जाएगा, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट? सीमेंस जितनी बड़ी बननी है तो वहाँ तक की नेट सेल, नेट प्रॉफिट भी चाहिए होगा। सीधी सी बात है, तब जाके उसके मार्केट कैप के आसपास पहुँचेंगे। वरुण बेवरेजेस एक ना एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि समझनी पड़ती है। तो ये स्टॉक आप देखिए, खुद रिसर्च करिए। बस न्यू इन्वेस्टर का ये कहना है कि भाई अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको ऐसे तेज़ी में बाई करते हैं तो फिर आपको डरना नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेट होकर चलना है। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और बस उसके हिसाब से काम करिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।